नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बदायूं की, जहां जिले के बिसौली ब्लॉक सभागार में आज क्षेत्र पंचायत समिति की हुई बैठक। साथ ही आगे बात होगी झारखंड की, जहां कैबिनेट में कुल 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर। आगे चर्चा होगी झारखंड के रांची की, जहां अपराधियों के हौसले हुए बुलंद। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बदायूं जिले के बिसौली ब्लॉक सभागार में आज क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक हुई। इस दौरान अधिकारियों ने क्षेत्र के विकास कार्यों पर मंथन किया। बता दें कि बिसौली ब्लॉक के सभागार में आज क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक हुई। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और भाजपा के पदाधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों ने क्षेत्र के विकास कार्यों पर मंथन किया। इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों सहित अन्य लोगों ने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव पत्र दिए हैं। वहीं सीएचसी प्रभारी बिसौली ने स्वास्थ्य से बचाव को लेकर जागरूक किया और कहा कि इस समय सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बैठक में आए सभी लोगों को पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की। जैसा कि विदित है कि शासन स्तर तक हम अपने डेवलपमेंट की डिमांड को जनरेट करने के लिए ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान, क्षेत्र पंचायत विकास योजना का डॉक्यूमेंट जो होता है वो शासन स्तर तक पहुंचाने के लिए उसे हम अपलोड करते हैं। लेकिन वो डॉक्यूमेंट तभी बन पाता है जब हम अपनी क्षेत्र पंचायत समिति की एक बैठक कर लेते हैं और हमारे जितने भी क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य हैं, जो हमारे बीडीसी सदस्य हैं, जो हमारे प्रधानगण हैं और माननीय विधायकगण हैं, माननीय सांसदगण हैं, जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं जो इस क्षेत्र पंचायत समिति की मीटिंग में सदस्यता ग्रहण करते हैं, उनकी उपस्थिति में ये मीटिंग होने के बाद उनके द्वारा दी गई कार्य योजना को समेकित करके उनमें से बजट के अनुसार कार्यों को चुनते हुए हम अपनी बीपीडीपी अपलोड करते हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे कार्य जो है वो उनमें कोई बाधा न उत्पन्न हो, हमारे डेवलपमेंट वाला काम कंटिन्यूअसली चलता रहे अनवरत रूप से। तो ये एक तरीके से कार्य योजना है। उसके लिए हमने आज एक मीटिंग रखी है जिसमें प्रमुख जी, मैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्य और साथ ही हमारे स्टाफ के समस्त सदस्य, समस्त अधिकारीगण और बीडीसी सदस्य और कुछ प्रधानगण उपस्थित रहे। पंचायत स्तर पर जो विकास कार्य हो रहा है उनको लेकर मीटिंग की जी, पंचायत स्तर पर जो विकास कार्य चल रहा है उनको देखते हुए मीटिंग की जी, पंचायत स्तर पे जो विकास कार्य अपलोड होने हैं, मीन्स आगे क्या क्या विकास कार्य होने हैं, जो हो चुके हैं वो तो पिछली मीटिंग से हुए हैं, लेकिन आगे जो कार्य होने हैं उन्हें इस कार्य योजना में ले लिया गया है आज की मीटिंग में। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। मथुरा में हाईवे स्थित गुरु कृपा विलास कॉलोनी में सनसनीखेज घटना हुई है। यहां मुकुट व्यवसायी कृष्ण मुरारी अग्रवाल के घर में बदमाश घुस गए। इन बदमाशों ने उसकी पत्नी कल्पना अग्रवाल की हत्या कर दी। वहीं बदमाशों के हमले में व्यापारी कृष्ण मुरारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी शैलेश कुमार पांडे पुलिस बल के साथ पहुंच गए। बताते हैं कि व्यापारी के पुत्र और पुत्रवधू बनारस घूमने गए हुए हैं। घटना की जानकारी उस वक्त लगी जब सुबह के वक्त ड्राइवर घर पहुंचा। इधर घटनास्थल का निरीक्षण डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के द्वारा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बदमाश सीसीटीवी की डीवीआर अपने साथ ले गए हैं। एक गुरु कृपा कॉलोनी है यहाँ थाना हाईवे क्षेत्र में। वहाँ पे एक मकान के अंदर एक दंपत्ति के चोटिल होने और उसके बाद उनको यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने का मामला प्रकाश में आया था। हॉस्पिटल में जो महिला है उनकी मृत्यु हो जाना बताया गया है और जो पुरुष हैं वो इलाजरत है। ये क्लियर कट हत्या का मामला लग रहा है। हत्या तो है ही, किन कारणों से हुई है इसके बारे में अभी छानबीन चल रही है। ये दोनों पति पत्नी बीती रात अकेले थे, इनके घर में और कोई नहीं था इनके साथ का। तो अभी अज्ञात में ये प्रकरण है। हमारी पुलिस टीमें लगी हुई हैं, हमारी क्राइम ब्रांच की दोनों टीमें, सर्विलांस की टीमें, 3 थाने की फोर्स, कुल 6 टीमें हमारी इस घटना के अनावरण में डिप्लॉय कर दी गई हैं। जल्द ही इस घटना का हम लोग खुलासा करेंगे और दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित। प्रारंभिक जांच पड़ताल में सर क्या तथ्य सामने आए? जो कॉलोनी के लोग हैं वो क्या बता रहे हैं? अभी कुछ भी ऐसी चीज़ कोई बताने की स्थिति में नहीं है। कोई ऐसी कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है जो अभी शेयर की जा सके। अभी फ़िलहाल ये अज्ञात में मामला है। कारणों का, जैसे मैंने बताया, कारणों का पता लगाया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने कुल 23 प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस विषय में कैबिनेट सचिव अजय कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का प्रस्ताव वर्ष 84-85 चरण के झारखंड राज्य में अवस्थित परियोजना उच्च विद्यालयों में प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की सेवा मान्यता के छूटे हुए मामलों से संबंधित विषय विभागीय इनका ज्ञापांक है 2725 द्वारा गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर सहायक शिक्षकों की सेवा की मान्यता प्रदान किए जाने। 81 से लेकर के 84-85 के दौरान में उन प्रोजेक्ट विद्यालयों में जो प्रबंध समिति ने टीचर्स रखे थे, उसके लिए जो कुछ टीचर्स जिसको कि अमान्य कर दिया गया था, उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद एक समिति का गठन हुआ विभाग के स्तर पे, निदेशालय के स्तर पे, और उस समिति के रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो टीचर्स क्वालिफाई करते हैं उनको रखा जाएगा और जो डिसक्वालीफाई करेंगे उनको हटा दिया जाएगा। नंबर्स इसमें नहीं है, टीचर्स का नाम नहीं है। प्रपोजल है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में प्रशिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों पर धड़ल्ले से प्रतिबंधित वाहनों के पहिए दौड़ाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, जो कि भारी वाहनों के लिए एक प्रतिबंधित मार्ग है, जिस पर पिछले कई महीनों से ट्रांसपोर्ट कंपनियों के द्वारा धड़ल्ले से 35 से 40 टन तक की ओवरलोड गाड़ियां चलाई जा रही हैं। बता दें कि तमनार से घरघोड़ा मार्ग, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित एक निर्धारित क्षमता वाली सड़क है, जिसकी वहन क्षमता महज 12 टन की होती है। उक्त सड़क पर उससे कई गुना अधिक भारी वाहनों को चलाया जा रहा है। इस मासूम सड़क को लेकर ग्रामीणों के द्वारा हैवी वाहनों के चालान पर आपत्ति जताते हुए ट्रक चालकों को कई बार मना किया जा चुका है, मगर ट्रांसपोर्ट कंपनियों के ढीठ रवैये को देखकर ऐसा लगता है कि वो इस बलहीन सड़क का कचूमर निकालने पर आमदाएं हैं। इस संबंध में प्रशासन शासन को जगाने के उद्देश्य से ग्रामवासियों ने अनेक बार धरना प्रदर्शन और शिकायत की, लेकिन प्रशासन के द्वारा आज तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी गई है। अब तक ये एक रहस्य बना हुआ है कि ऐसा क्यों है। एक बात तो साफ है कि प्रशासन की अनदेखी ही WPCL जैसी कंपनियों के हौसले बुलंद कर रखे हैं, जिस कारण आज पर्याप्त भी अनवरत ये कारनामा जारी है। दिन के उजाले में तो कुछ गाड़ियां ही चलाई जाती हैं, मगर अंधेरा होते ही काफिलों की शक्ल में इन ओवरलोड गाड़ियों के नजारे देखे जा सकते हैं। सड़कों के जर्जर होने की चिंता तो छोड़ ही दीजिए, इस बात का तो इल्म रख लेते कि ग्रामीणों की जान भी इन स्वार्थी ट्रांसपोर्टरों के आगे कितनी सस्ती हो चुकी है। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी रांची में एक तरफ वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जैसे बड़े खेल का आयोजन हो रहा है। इस टूर्नामेंट में भारत सहित देश की 5 अन्य विदेशी टीम हिस्सा ले रही हैं। वहीं दूसरी ओर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। राजधानी रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के रिंग रोड स्थित एक ढाबा के संचालक की सरेआम
3 की संख्या में अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक ढाबा संचालक का नाम शमशुल होदा है। दरअसल कल देर शाम शमशुल होदा ढाबा पर बैठा हुआ था। इसी दौरान अपराधियों ने बात करने के बहाने उनके करीब जाकर उस पर राउंड फायरिंग की। ताबड़तोड़ 4 से 5 गोली लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे रांची के ग्रामीण एसपी मनीष टोपो ने जल्द से जल्द मामले का उद्भेदन करते हुए अपराधियों की धरपकड़ के दावे किए हैं। मिली जानकारी अभी तक जो जानकारी मिली है कि यहाँ रिंग रोड पे नगरी थाना क्षेत्र में एक अनस होटल है, अनस होटल के संचालक की हत्या हुई है और उसी से हम लोग आए। कितनी संख्या में थे क्या कुछ? अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 की संख्या में अपराध करने हैं। ठीक। रांची से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।